आज मैं आपको 50 बीमारियों का इलाज बताऊंगा। 50 तरह की बीमारियां जो आमतौर पर हमारे पास आती। जैसे ये 50 बीमारियां क्या है? ये बीमारियां आपकी डायबिटीज हो सकती है, गठिया हो सकती है, आर्थराइटिस जिसे कहते हैं आप, गठिया, आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, पेट की प्रॉब्लम, गैस्ट्रो, हार्ट की समस्या, ब्लॉकेज की समस्या, माइग्रेन हुआ, सर्वाइकल पेन हुआ, स्पाइनल पेन हुआ, तो बहुत सारी चीज, स्किन डिजीज हो गया आपकी। इसके साथ साथ भी बहुत सी तरह की बीमारियां हैं। तो लगभग 50 तरह की बीमारियां आप एक सप्ताह में ठीक कर सकते हो। आप एक सप्ताह में, शुगर आपका कंट्रोल नहीं हो रहा है, आप दवा खाते खाते परेशान हो गए हो, आप दवा इतना खा रहे हो फिर भी आपका शुगर 400 से नीचे नहीं आ रहा, आप परेशान हो गए, कितनी दवाइयां खा। अब देखो करना क्या, शुगर नहीं कंट्रोल हो पा रहा है, बीपी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, कोलेस्ट्रॉल परेशान कर रहा है, थायराइड परेशान कर रहा है, तमाम तरह की परेशानियां आपके साथ हैं, सब रिपोर्ट में आ रहा है, टेस्ट में आ रहा है। तो अगर इस तरह की समस्या आपके साथ है, आ रही है, अगर आप चाहते हैं कि इन सभी बीमारियों से हम निजात पा जाएं, इन सभी बीमारियों से हमें छुटकारा हो मिल जाए, तो मेरे पास इसका इलाज है। मेरे पास इसका इलाज है और मेरी फीस थोड़ी महंगी है और वो आपको देनी पड़ी। मेरी फीस जैसे ही आप देंगे आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल, माफ कीजिएगा, मेरी जो फीस है वह मैंने कहा थोड़ी महंगी है, और मेरी फीस आपका स्वाद भी छीन लेगी, मेरी फीस आपकी आराम की जिंदगी भी छीन लेगी। अब सोचो कितनी फीस होगी मेरी। तो वो फीस तो आपको देनी पड़ेगी। वो कितना देना है मैं इसी में बता देता हूं कितना देना है। लेकिन इन 50 तरह की बीमारियों से अगर आपको निजात पाना है तो मैं आपको जो तरीका बताने जा रहा हूं, आज से इसे आप करना शुरू कर दो। एक सप्ताह के अंदर आपको परिणाम दिखना शुरू हो जाएगा। एक सप्ताह के अंदर आप उसके परिणाम को महसूस कर पाओगे। सिर्फ 7 दिन का पहला कोर्स जो है 7 दिन का है, दूसरा कोर्स है कितने दिन का? 15 दिन का है, और तीसरा कोर्स जो होगा वह 30 दिन का। इस 30 दिन में आपकी बीमारी लगभग 40% खत्म हो जाएगी। और जी हां, एक चीज और बता दूं, यह बीमारी को दबाएगा नहीं। जो मैं तरीका बताने जा रहा हूं, जो दवाई बताने जा रहा हूं, ये आपकी बीमारी को जड़ से खत्म कर देगा। चाहे आपकी चर्म रोग हो, चर्म रोग की स्किन डिजीज हो, कोलेस्ट्रॉल हो, ब्लॉकेज हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, या फिर डायबिटीज हो, माइग्रेन हो, सर्वाइकल पेन हो, स्टमक से हो, अल्सर हो, कैंसर हो, ये तमाम तरह की चीजें, 50 तरह की बीमारियों के बारे में बात कर रहा हूं। शायद अगर उसकी लिस्ट बनाए तो समय ज्यादा लगेगा, सब पे डिस्कस भी नहीं कर सकता, लेकिन इतना तो आप समझ लो, डायबिटीज कॉमन होगा, हर घर में डायबिटीज के पेशेंट मिलेंगे। जोड़ों के दर्द, सूजन वगैरह की समस्या हर घर में मिल रही है, हर माताएं बहनें परेशान है, जो भी घरेलू महिलाएं हैं, हाउस वाइफ है, वो परेशान है, उन्हें कमर का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, हाथों में सूजन, चेहरे पे सूजन, किडनी की समस्या है, कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, ठीक है, तो गैस्ट की समस्या है, ये तमाम तरह, यहां तक कि अगर आपको पाइल्स तक की समस्या है, जिसे आप बवासीर कहते हो, स्ट्रेस है, टेंस है, डिप्रेशन के मरीज हो, वो सब चीजें धीरे धीरे ठीक होने लगी। सब चीजें धीरे धीरे ठीक होने लगी। करना क्या? अब उस चीज को समझते हैं, करना क्या। मैंने कहा कि मेरी फीस बहुत महंगी है, मैं ऐसा वैसा डॉक्टर नहीं हूं, ऐसा वैसा डॉक्टर नहीं कि क्लिनिक में बैठूंगा, पर्चा लूंगा और 1000 फीस लूंगा, 500 रुपया फीस लूंगा, आपको दवाइयां लिख के छोड़ दूंगा। नहीं, मेरी फीस इससे कई गुना महंगी है, और ये फीस सिर्फ आप दे सकते हो, सिर्फ वही दे सकता है, सिर्फ पेशेंट से लेता हूं, बाकी किसी से नहीं लेता। पेशेंट के घर वाले मुझे फीस ही नहीं दे पाए, सिर्फ पेशेंट ही देगा। तो कैसे आपको फीस देना है वो भी समझ लो। चलो उसकी बाद में बात कर लेते हैं। आपको करना क्या है ये समझ लो ना। इन तमाम बीमारियों से अगर छुटकारा पाना चाहते हो तो पहला काम ये करो कि अपनी बॉडी में क्या कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, 2 चीजों का जो ले जाते हो ना, इनपुट करते हो, उसे बंद कर दो, उसे आप बंद कर दो। यानी रोटी चावल नहीं खाना, रोटी नहीं खाना, चावल नहीं खाना, ठीक है, और क्या नहीं खाना? तेल नहीं खाना है, घी नहीं खाना है, ठीक है, ये नहीं खाना। 4 चीजों पे मैंने रोक लगा दी। क्या क्या? फिर से सुनो, रोटी नहीं खाना आपको, चावल नहीं खाना है आपको, और क्या नहीं खाना है? तेल नहीं खाना है, ऑयल,
किसी भी तरह का ऑयल, किसी भी तरह का घी, एनिमल प्रोडक्ट कुछ भी नहीं खाना है, ठीक है। ये चीजें आपको बंद करनी है। 1 सप्ताह का कोर्स करके देख लो, 1 सप्ताह का कोर्स, क्योंकि आपकी बॉडी में ऑलरेडी 3 महीने का खाना स्टोर है, तो ये मान के चलो कि 3 महीने तक आप बगैर खाए रह सकते हो। लेकिन मैं इसके साथ बता, सुबह क्या करना है आपको, सुबह के समय आप जब उठो, आपको कोई ना कोई ऐसा सलाद तो जरूर होगा जो आपको पसंद हो। 7 दिन की बात कर रहा हूं, 7 का वो कर लो। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम्स होती है तो आप मुझसे पूछना, 7 दिन का मैं वह डिस्क्रिप्शन आपको दे दूंगा, ठीक है। वो लिख के दे दूंगा कि किस दिन क्या करना है, अपने टेस्ट के अनुसार आपको क्या पसंद है, क्या करना है वो करना। तो सुबह आप कोई ना कोई सलाद सेलेक्ट कर लो कि मुझे सलाद खाना है, ठीक है। कोई सलाद सेलेक्ट कर लो, कच्चे फलों का, सॉरी कच्चे सब्जियों का, हरी सब्जियों का, हरी पत्तों का आप सलाद तय कर लो, जो भी खाना हो। चटनी भी बना सकते हो, टमाटर की चटनी बना लो, पुदीने की चटनी बना लो, धनिया की चटनी बना लो, कुछ सलाद बना लो और उसको खाओ सुबह। उस पे एक शर्त होनी चाहिए कि सुबह जो भी सलाद खाओगे उसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं हो जो आग पर चढ़ी हो, कोई भी चीज ऐसी नहीं हो जो आग पे चढ़ी हो। जो मैं आपको बता रहा हूं यह मेडिकल की जान है, ये चिकित्सा जगत में ये इसने भूचाल ला दिया और आज हजारों मरीज ठीक हो रहे हैं इससे। जहां पे मेडिकल साइंस बिल्कुल पूरी तरह से फेल हो जा रही है, दवाइयां काम नहीं कर रही, एंटीबायोटिक काम नहीं कर रहा है, वहां पे ये काम कर रहा है। एक बात समझ में आ गई कि सुबह आपको क्या करना है, सुबह सलाद खाना है, आग पे चढ़ी हुई कोई भी चीज नहीं खाना है। चाय वगैरह, जैसे चाय आग पे बनती है, नहीं पीना, चाय बिल्कुल नहीं पीना, ठीक है। मैंने बोला था कि मेरी फीस महंगी है। अब चलो आगे चलो, अब क्या करना है, इसके बाद से 10 बजे के करीब जो भी हो एक समय निश्चित करो, उस समय आपको जो भी पसंद हो, जो भी पसंद, अब पसंद में करना, तो रोटी मैंने बंदी कर दिया, चावल बंदी कर दिया, चिकन मटन वगैरह सब बंद ही कर दिया, ठीक है, ये खाना ही नहीं। अब खाओगे क्या? अरहर की दाल पसंद है, मूंग की दाल पसंद है, उड़द की दाल पसंद है, इन किसी भी एक दाल को आप ले लो, ठीक है। और इस दाल में कोई भी हरी सब्जी उसके साथ बना लो, वो दाल और हरी सब्जी आपको खाना है। दाल में क्या होगा, प्रोटीन होता है, प्रचुर मात्रा में होता है, आपकी बॉडी को कोई दिक्कत भी नहीं होगी, हल्का भी होगा। इन 2 चीजों को खाओ। आप दाल का पानी भी पी सकते हो, दाल भी पी सकते हो। और उसके बाद शाम को क्या करना है, शाम को आपको फलों का जूस ले सकते हो 5 बजे के पहले, या फल आप काट के खाओ। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें डायबिटीज ज्यादा है, उन्हें कुछ फलों से बचना चाहिए, जैसे उन्हें आम खाने से बचना चाहिए। शुरुआती के समय में जब आप शुरू कर रहे हो तो आम वगैरह, जिससे थोड़ा सा शुगर पे असर पड़ता है, लेकिन बाकी फल आप खा सकते हो, सेब खा सकते हो, आप कीवी वगैरह खा सकते हो, ठीक है, नारियल पानी ले सकते हो, ये सब चीज लेना। यानी ये समझ लो कि आपको जो भी खाना खाना है वह हरे पत्तियों के रूप में खाना है या लिक्विड के रूप में खाना है, यानी लिक्विड के रूप में खाना है। बाकी सब चीज बंद कर दो, 5 बजे के बाद खाना भी नहीं है। 3 टाइम आपको करना है, सुबह, दोपहर, शाम का एक समय बना लो, निश्चित समय। अगर सुबह 7 बजे हमको नाश्ता चाहिए तो सुबह 7 बजे चाहिए, 7:05 नहीं होना चाहिए, एक समय बना लो। 10 बजे लोगे, 11 बजे का समय निर्धारित कर लो कि 11 बजे हम क्या करेंगे, लंच करेंगे, क्या करेंगे, उसमें दाल लेंगे, उड़द लेंगे, जो भी हो, ये सब। इसमें कुछ मिक्स नहीं करना आपको, ओट्स वगैरह ये सब चीजें कुछ भी मिक्स नहीं करना, साबुत दाल होनी चाहिए, ये खा लो। शाम के समय फल खा लो, 7 दिन निकालना है। 7 दिन निकालने के बाद आप परिणाम देखो, रिजल्ट देखो, आपकी बॉडी नए सिरे से तैयार होने लगेगी, आप में एक एनर्जी दौड़ने लगेगी, आप में ऊर्जा का एक अद्भुत संचार होने लगेगा, आपकी बॉडी हील होने लगेगी, आपको अच्छा महसूस होने लगेगा और आपको महसूस होगा। और शुगर, डायबिटीज नॉर्मल होने लगेगा, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होने लगेगा, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने लगेगा, स्किन डिजीज ठीक होने लगेगी। अगर अंदर कोई अल्सर है, कैंसर है, आपकी बॉडी उसे ठीक करने लगेगा, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर मैंने 1 लाख डॉक्टरों को एक्टिवेट कर दिया। 1 लाख डॉक्टर आपके साथ काम कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, वो ठीक हो जाएगा। अब ये जब एक्टिवेट हो गए, डॉक्टर तो अपना काम करेंगे। डॉक्टर आप अगर अपना काम करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको एडवांटेज भी मिलेंगे, आपको लाभ भी मिलेगा।
अभी काम करना है 7 दिनों तक, 7 दिन तक परिणाम देखिए। और यकीन मानिए 1 से 2 दिन आपको थोड़ा लगेगा यार मैंने रोटी नहीं खाई, मैंने चावल नहीं खाया, मैंने चिकन नहीं लिया, मैंने अंडा नहीं लिया, मैंने ब्रेड नहीं खाया, मैंने फिश नहीं खाया, 1 से 2 दिन लगेगा। 1 से 2 दिन के बाद आपका शरीर उसे रोक देगा, उसे रोकेगा, वो नहीं मांगेगा। हल्का खाना खाओ, जो चीज मैंने बताया। इसके बाद आपकी बॉडी कैसे हील होती है, आपकी बॉडी कैसे रिपेयर होती है, आप खुद देखो। क्या मैं इसमें कोई भी अंग्रेजी दवा है, कोई भी आयुर्वेदिक दवा है, कोई भी होम्योपैथ की दवा है, कोई भी कुछ है? कुछ भी नहीं है। और जैसे आपकी लाइफ चलने दो, 1 सप्ताह का कोर्स करके देखो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हो रहा है तो आप मुझसे संपर्क करो, मैं आपको वो चार्ट लिख के दे दूंगा कैसे करना है, क्या करना है, आप मुझसे मिल भी सकते हो। ये करने के बाद मैंने लाखों लोगों पर इसका प्रयोग किया और वो निजात पा गए। जिनका 400 से शुगर नीचे नहीं आता था, आज उनका शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल है। जिनका बीपी कंट्रोल नहीं होता था, आज उनका बीपी कंट्रोल है। कई कई लोग ऐसे महीनों महीनों तक वो केवल सब्जियां खा रहे हैं। शुरू में एक कोर्स किया, इस तरह से किया, और बाद में क्या किया, सब्जी खाने लगे, दाल खाने लगे, उन्होंने रोटी छोड़ दिया, चावल छोड़ दिया। अब एक क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर साहब अगर हम रोटी चावल छोड़ देंगे तो हमारी बॉडी डिस्टर्ब नहीं होगी, हमारी बॉडी में बहुत सारी चीजें चेंजेस नहीं होंगे? जी हाँ, बिल्कुल चेंज नहीं होगा, आप निश्चिंत रहो, वो जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो। आज भी हमारे देश में ऐसे ऐसे संत और महात्मा हैं जिन्होंने 30-30 वर्षों से न तो पानी लिया, न तो अन्न लिया, न तो खाना लिया। कैसे? तो मैं आपको अध्यात्म की चीजें दुनिया में नहीं ले जाना चाहता, मैं आपको मेडिकल की दुनिया में रखना चाहता। और मेरा मकसद है कि आप मुस्कुराते रहिए, आप खुश रहिए, आपके पास कोई बीमारी ना। एक बार कोशिश करके जरूर देखिए और यकीन मानिए आपको लाभ जरूर होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।